पति योगेश तलवारे, घर मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, उधर से घूम के इधर, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से जगह है निकलने, यहाँ तो आ जाओ इधर से। रिंकू तलवारे, योगेश तलवारे, मनावर, जिला धार, राज्य मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा जी शिव जी का क्या गुणगान करूं, कुबेरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। मेरे भैया मुझसे बात नहीं करते थे 2020 से, फिर 2023 में पता चला कि मेरे भैया को कैंसर हो गया और वो सेकंड स्टेज का। 2023 सुनते से ही मन दुखा, इलाज चल रहा था, डॉक्टर ने कहा था पूरे शरीर में फैल चुका है, क्या करता। सुनते से ही मैं दौड़ी और मेरे भैया के लिए मैं कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा से विनती करी, बाबा भले मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता, पर आज मैं तेरे धाम पर मेरे भाई के लिए आई। रुद्राक्ष लिया, प्रणाम करा, कंकर शंकर का पूजन करा। डॉक्टर ने तो भैया को कह दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, पर यहाँ से रुद्राक्ष ले गई, बाबा की बेलपत्र उठाकर ले गई, कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर ले गई और बाबा का जल लेकर गई, चढ़ा हुआ। उस जल को भैया के दरवाजे पर जाकर छीटा, रुद्राक्ष दिया और भैया भाभी से कहा कि ये जल बाबा ऐसा भैया के लिए करना, उस जल को पानी में भिगोना, शिवजी को चढ़ाना और फिर वापिस उसको पीना। आज बाबा की कृपा से मेरे भैया की कैंसर की रिपोर्ट सब नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर होगा।
शिव कृपा जी। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। परेशान हो गई मैं, फ्रिज को बार बार क्लीन के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर वो कथा के पंडाल में हो आई हो तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है, बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूँ, मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता है, पाँव हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा जो भोपाल में ही रहती हैं कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे बिहार के रहने वाले हैं कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन करो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। GBS बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करा। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिए, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए।
लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का भीतर ये संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, मैं बाबा के पूजन करने कंकर शंकर के धाम जा रही हूँ, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा ये शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द ये होना चाहिए कि मैं जा रही हूँ और मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भरेगा और 3 महीने में बुलाएगा। मैं जा रही हूँ, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, मैं उसके दरवाजे तक पहुंच रही हूं, मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मैं पहुंचूंगी, मेरा बाबा मुझे स्वीकारेगा, बुलाएगा। बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी, दया होगी। ब्रह्मा जी के जैसा संशय अपने भीतर ना लाइएगा। ब्रह्मा जी के अंदर तो संशय उत्पन्न हो गया था, इसलिए शिव से थोड़ी सी दूरी हो गई। जब संशय जाएगा शिव जरूर मिलेगा, शंकर जरूर। ये भाव रखते हुए हमारे बीच में